प्रशासनिक प्रताड़ना एवं राजनीति से परेशान फौलादपुर निवासी सेना मेडल से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद की वीरांगना ने सरकार को सेना मेडल वापस करने सहित आत्मदाह की चेतावनी दी है। देखिए क्या है पूरा मामला, आप देख रहे हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हम हैं खबराना.com। परिवार को न्याय मिले, न्याय मिले। छोड़ देना हाथ लगा ला, हाथ लगा ला। क्या मैटर है जी? आपका शुभ नाम क्या है? सितारी देवी। क्या मैटर था ये आज? क्या दिक्कत आ गई आपको? भाई मेरा बेटा बताओगा कि बात बताओगा। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं शहीद का पुत्र हूँ और हमें ज़मीन अलॉट हुई थी 1998 में। कुछ ज़मीन हमें अलॉट हुई थी 2001 में और हमारी ज़मीन की पैमाइश आज दिनांक तक नहीं हुई है। हमने बार बार अवगत कराया गया, कलेक्टर साहब को भी प्रार्थना पत्र देके, एसडीएम साहब को भी हमने दिया, कैंप में भी दिया, तहसीलदार जी ने भी आदेश कर दिए थे कि हमारी ज़मीन पैमाइश की जाए। परंतु पटवारी और हाल फिलहाल सरपंच मिली भक्ति करके भू माफिया वाला खेल खेल रहे हैं और हमें बार बार परेशान करते हैं। जब हम फसल बोते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं करते कि भाई आप फसल कहाँ बो रहे हैं। हम 20 साल से वहीं पे फसल बो रहे हैं। परंतु जब हम फसल कटाई करते हैं उस टाइम हमें 91 की या 90 जो भी रिपोर्ट करके हमें परेशान किया जाता है और प्रशासन वहाँ पर कोई आता नहीं है। पटवारी और सरपंच पति फिलहाल जो विद्यासागर है वो अपने बेटे की धूस में, ललित यादव जी में, और भूपेंद्र है उनका जो बेटा, वो भू माफिया है, वो हमें परेशान करते हैं और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और न आज दिनांक तक हमारी ज़मीन की कोई पैमाइश हुई, न हमें बताया अब गया। आप क्या चाहते हो? मतलब हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि एक तो हमारी नीलामी नहीं हो फसल की, क्योंकि हमें आज दिनांक तक कोई पैमाइश नहीं हुई, और एक हमें मेरे फादर शहीद होने पे हमें सेना मेडल मिला था, हम वो सेना मेडल वापस देना चाहते हैं। क्या आप वो सेना मेडल वापस देना चाहते हैं जी? हाँ जी, मैं वापस देना चाहती हूँ। क्यों? अब मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा और नहीं कोई काम कर रही। मेरे बेटा बताओ। भूपेंद्र जी, ये क्या मतलब सेना मेडल कब मिला था अपने पापा को? हमें सेना मेडल शहीद होने के उपरांत मिला था। हमें 97 में सेना मेडल दिया गया था और सेना मेडल मिलने के बाद हमें कोई भी लाभ उसका नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि राज्य सरकार ने विद्यालयों का नामकरण के लिए कहा गया था, हमने आवेदन किया गया, सरपंच ने दबाव देके, इनके पुत्र ने दबाव देके आज तक हमारा कोई नामांकन, स्कूल का नामकरण नहीं किया गया। और उसके बाद अब हमारी ज़मीन की बात आती है तो ज़मीन की हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि हमारी ज़मीन कहाँ तक है। ये कहते हैं कि गोचर है, फिर हमारी ज़मीन कहाँ है? प्रशासन हमारी ज़मीन की पैमाइश नहीं कर रहा। क्या आपकी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण भी किया हुआ है क्या? हमारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रखा है कुछ लोगों ने, और कुछ ज़मीन हमें आज दिनांक तक, जिस टाइम हमें ज़मीन मिली थी उस टाइम हमारी ज़मीन पे बनी थी और उसमें झाड़ बोझे इस तरह के थे। हमें जहाँ पटवारी और तहसीलदार जी बता के गए थे उस टाइम के, हम वहीं पे 20 वर्षों से फसल बो रहे हैं। आज तक हमने कोई ज़मीन बढ़ाई। अगर हमारे पास नहीं, अभी सुनने में आया है कि आपने ये धमकी दी है कि अगर मान लो वहाँ पे अगर नीलामी होती है फसल की तो आत्मदाह की भी धमकी दी है। हाँ, आत्मदाह की धमकी दी है। हमें जब कोई चीज़ का फायदा ही नहीं मिल रहा, हमारी सरकार परेशान की जा रही, रोज घुटने से तो अच्छा है कि एक दिन हम अपना ये विचार किया हमारी मम्मी ने कि भाई मुझे अगर लाभ नहीं मिलता है तो हम अपना दाह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।